हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स सो दैट उनके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जा सके। ठीक है ना। जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी जो भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं कर सके, जो भी हिंदी मीडियम के हैं विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में स्विच करना चाहते हैं बट वो देख रहे हैं कोई ऐसा मेंटोर नहीं है, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है, कोचिंग नहीं है अपने देश में जो उनको हेल्प कर सके, उनकी उंगली पकड़ के उनको हेल्प कर सके कि आपको मैं इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, कि जिस तरीके से आप अपने मीडियम को स्विच कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल कम टू योर माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज अ मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश? यस, इट इज 100% पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। मैं आपको बताता हूं कैसे पढ़ते हैं हम लोग इसको। ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका नाम है अवर पास्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे अतीत। उसका ये सेकंड चैप्टर, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है ना। पहले चैप्टर को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका ये 5th पैराग्राफ है। हम लोग एक एक पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े। और इसमें जितनी भी, मैं इसको सबसे पहले रीड करके बताता हूं, फिर इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, वर्ड मीनिंग है, उनको बताता हूं, फिर इसका हिंदी में पूरा मतलब बताता हूं, फिर जो नेसेसरी ग्रामर है उसको मैं बताता हूं, फिर उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वो बताता हूं। फिर उस ट्रांसलेशन के बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। और आपको जो ये ट्रांसलेशन इधर जो है आ रहा है, आपको जो इधर मतलब शो हो रहा है, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख करके इस पर्टिकुलर नंबर पे 7080507433 पे स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना है। जहां भी करेक्शन की जरूरत होगी आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू। उसके बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। सो ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है ना, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो जो ये हमारा शीर्षक है ना, सेकंड जो हमारा है उसका ये शीर्षक है, सेकंड चैप्टर का शीर्षक है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो यहां पर ट्रेल का मतलब क्या होता है? एड्रेस, मतलब पता, ठीक है ना। द अर्लीस्ट पीपल मतलब 20 लाख साल पहले के जो लोग हैं, इसी बुक में दिया है 20 लाख साल पहले के जो लोग हैं उनके बारे में बात की, मतलब आदिमानव के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। पेलियोलिथिक टाइम की बात है, बहुत साल, बहुत 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 पीछे, 20 लाख साल पहले, मतलब समझ रहे हो आप। तो अब एड्रेस है, मतलब क्या एड्रेस क्या है, तो उनके बारे में पता क्या है ना, ऑन दी एड्रेस मतलब उनके पते पर, ठीक है ना। किनके पते पर? अर्लीस्ट पीपल के पते, मतलब जो आदिमानव है उनके पते पर। अब आदिमानव का जो मतलब है कि जितने ओल्ड पीपल हैं, बहुत पुराने जो लोग हैं, जो लोग हुए, ठीक है ना, उनके बारे में उनका एड्रेस क्या रहा होगा। तो वो लोग कहां रहते होंगे? वो लोग कहां रहते होंगे? गुफाओं में रहते होंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं केव्स कहते हैं, ठीक है ना। माउंटेन्स के आसपास रहते होंगे, रिवर्स के आसपास रहते होंगे, जहां से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, वहां रहते होंगे, ठीक है ना। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास देखिए, मतलब जो है जो हमारी इंडस रिवर थी उसके आसपास रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप इधर आ जाइए गंगा रिवर के पास आए तो हमारी 6th सेंचुरी BCE में जैसे हमारे 16 महाजनपदास हुए थे ना, जैसे उनमें से मगध सबसे मोस्ट पावरफुल था। तो ऐसी ऐसी जगहों पर रहे, तो वो क्या थे? वो इनके एड्रेस थे। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है ना, कैसे रहे, क्या जीवन था, क्या था। तो ये उसका हमारा 5th पैराग्राफ है सेकंड चैप्टर का, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको इसको रीड करके बताता हूं, ठीक है ना। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो 4th लिखा हुआ है ये 4 नंबर है, ठीक है ना। सो यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको रब कर देते हैं। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. While it's not while, it's while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. इसका मतलब बताया गया, ठीक है ना। perennial मतलब सदाबहार होता है, ठीक है ना। perennial with water throughout the year मतलब with water पानी के साथ, throughout मतलब जैसे जनवरी से लेके हमारा पूरा दिसंबर तक, पूरे साल भर, throughout the year पूरे साल भर पानी रहता है, ठीक है ना, सदाबहार, ठीक है ना, ये मतलब। while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal, ठीक है ना। people living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. जो ये ड्राई सीजन है इसको ब्रैकेट में बताया गया, विंटर और समर, ठीक है ना। जैसे बहुत ज्यादा जैसे सर्दी पड़ गई तो सूख जाते हैं ना, पूरा पानी मतलब जम जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? बर्फ की तरह हो जाता है। तो कैसे पीते हैं? तो पानी की खोज में जाना पड़ता है। या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, जैसे रेगिस्तान वाले इलाके हैं तो पानी सूख जाता है, कुएं, बावली ये सारे सूख जाते हैं, तो उसकी खोज में पानी के लिए लोग को जाना पड़ता था, ठीक है ना। फिर बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट, ठीक है ना। ये इतना है, ये तो बाद में उन्होंने लिख दिया है कुछ आपसे पूछने के लिए कि उस समय के लोग तो पैदल चलते थे, आप कैसे अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ठीक है ना, कितना। तो अभी इसको देखते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसको सीधे ना इसको ट्रांसलेशन के फॉर्म में देखते हैं और जो भी इसकी वोकैबुलरीज हैं वो भी यहीं पर आ जाएंगी, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। बट आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको इसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब
लोग, वनस्पति और जानवर, ठीक है ना, लोगों, वनस्पतियों और जानवरों को, ठीक है ना, ठीक है, नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है ना, वाटर मतलब पानी, नीड मतलब जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है ना, जरूरी आवश्यक है, और सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए, है ना, टू सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, पीपल मतलब लोग, ठीक है ना, लोग, प्लांट्स मतलब वनस्पति, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जानवर। तो लोगों, वनस्पतियों और जानवरों को जीवित रहने के लिए, ठीक है ना, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए पानी मतलब वाटर, ठीक है ना, नीड वाटर, पानी जरूरी है या पानी की आवश्यकता है। अब इसको देखिए, एक बार इसको रीडिंग करते हैं, सही सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। लोगों, वनस्पतियों और जानवरों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है या पानी जरूरी है। सेंस आ रहा है ना, बस हमें हिंदी के मास्टर नहीं बनना, हमें समझना है कि इसका मतलब क्या, ठीक है। अब उसके बाद क्या बता रहा है, वाटर इज फाउंड इन लेक्स, लेक्स मतलब क्या होता है, झील होती है, स्ट्रीम्स मतलब होता है धाराएं, रिवर मतलब नदियां होती, फाउंड मतलब पाया जाता है, वाटर मतलब पानी, तो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है ना। तो हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब आती है लास्ट में। बट इंग्लिश में जो होता है, तो जैसे वाटर, वाटर हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो हमारा इज है ना, इज, या ये जो हमारा इज फाउंड है ना, फाउंड मतलब क्या, पाया जाता है, ठीक है ना, मिलता है। तो क्या है, जो इंग्लिश होता है उसमें सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद, तुरंत बाद वर्ब आती है। तो ये आप छोटा सा रूल याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका सेंस लगाते हैं, ठीक है, कि जो है वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है ना, पानी झीलों, धाराओं और नदियों में पाया जाता है, सिंपल, ठीक है ना, या मिलता है, पाया जाता है या मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद while many rivers and lakes are perennial, तो perennial मतलब क्या होता है, सदाबहार, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, ठीक है ना। ऐसी कुछ नदियां और झीलें ऐसी हैं जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, ठीक है ना। अब उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, जबकि, अब यहां पर क्या, while मतलब क्या है, जबकि कई नदियां और, ठीक है ना, जबकि कई नदियां और झीलें, जबकि कई नदियां और झीलें होगा यहाँ पर, ठीक है ना, कई नदियां एवं झीलों में कई नदियां और यहाँ से, जबकि कई नदियां और झीलें सदाबहार एवं अन्य मौसमी होती हैं। सीजनल मतलब क्या होता है, मौसमी, मतलब जिनमें मान लीजिए कि मतलब जैसे मान लीजिए विंटर सीजन में है या समर सीजन में पानी नहीं है, 6 महीने पानी है, 6 महीने सूखी रहती है, उस तरीके को बोलते हैं सीजनल, मतलब मौसमी। तो मौसमी मतलब बस आप समझिए सीजनल का मतलब क्या होता है, कि किसी सीजन में है, किसी सीजन में नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है कि while many rivers, ठीक है ना, while जबकि कई नदियां, कई मतलब many मतलब कई, और while मतलब जबकि, तो कई नदियां और झीलें, है ना, while many rivers and lakes मतलब झीलें, are perennial, ठीक है ना, are perennial, कई नदियां और झीलें सदाबहार हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हैं, अभी हमारा यहां तक सेंटेंस है, ठीक है ना। तो है एवं अन्य मौसमी होती हैं, है ना, एंड अदर्स आर सीजनल, ठीक है ना, एंड अदर्स आर सीजनल, ठीक है ना। अब यहां तक हो गया, अदर्स आर सीजनल, यहां तक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, क्या है कि लोग लिविंग ऑन देयर बैंक्स। अब जो लोग है ना, मतलब जो हमारे पीपल हैं, लिविंग ऑन मतलब किसके बैंक पर, ऑन देयर बैंक, देयर मतलब जैसे क्या, ये हमारी रिवर है, तो ये मतलब रिवर के जो ये किनारे हैं, इनको क्या बोलते हैं, बैंक्स बोलते हैं, तो उसको नदी का किनारा बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स would have had to go in search of water during the dry season, winter। समझिए इतना बड़ा सेंटेंस है। अब इसको कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखिए, नदियों के किनारों पर, अब यहां पे क्या है, ऑन द बैंक्स, ऑन देयर बैंक्स, तो नदियों के किनारों पर, ठीक है ना, ऑन द बैंक्स, नदियों के किनारों पर हो गया, ठीक है ना। रहने वाले लोग, पीपल लिविंग ऑन, ठीक है ना, तो क्या हो गया, रहने वाले लोगों, ठीक है ना। अब नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को, ठीक है ना। अब क्या है, ड्यूरिंग ड्राई सीजन मतलब सूखे सीजन के दौरान, मतलब सूखे के दौरान, है ना, लोगों को सूखे के दौरान पानी की खोज, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में जाना पड़ा होगा। अब ये ग्रामर है, अब इसको देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। ये आप अपने उसमें लिख लीजिए नोटबुक में, वुड हैव हैड टू गो, ये वुड हैव हैड टू गो। अब देखिए, वुड हैव हैड टू गो यहां लिख दिया, ठीक है ना, वुड हैव हैड टू गो बताओ है वर्ब, ठीक है ना। तो ये अब सब्जेक्ट क्या है हमारा यहां पर, इससे पहले बैंक्स मतलब नदियों के जो किनारे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए ये देखिए बैंक्स लिखा हो, तो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जहां पर भी ये आपको दिखे कि ये हमारा जो है सब्जेक्ट है, वुड हैव है प्लस हैड है प्लस टू है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, ऐसे आएगा ये। तो जब इसका मतलब, तो इसका मतलब है जाना पड़ा होगा। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, जाना पड़ा होगा, ये देखिए जाना पड़ा होगा, ये अंडरलाइन है, जाना पड़ा होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये। अब इसको एक बार रीड करते हैं, नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को सूखे के दौरान पानी की खोज में जाना पड़ा होगा। वाह, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है ना, बिल्कुल बढ़िया सेंस आ रहा है, समझ गए। अब इसको समझते हैं क्या, अब देखिए इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहां से निकालते हैं, देखिए कैसे क्या है। देखिए अब वुड हैव हैड टू, अब आपने हैव और हैड पहली बार देखोगे एक साथ में, तो इसको अलग अलग कर देते हैं,
अब जैसे मैं बोलूँ हैड टू गो, जैसे बोलूँ आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल येस्टरडे, मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़ा था या जाना पड़ा, जाना पड़ा था या जाना पड़ा। हैड टू गो, जाना पड़ा था या जाना पड़ा, दोनों सेंस में कह सकते हैं। हैड टू गो टू हॉस्पिटल, हैड टू गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा था, दोनों सेंस में यूज होता है, जो भी आपको सही लगे, जाना पड़ा था या जाना पड़ा, जाना पड़ा था या जाना पड़ा, हैड टू गो। अब हैड टू गो है, ठीक है ना, तो हैड टू गो हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है ना, हैड टू गो निकाल लिया। अब इसका मतलब हो गया जाना पड़ा था या जाना था, ठीक है ना। अब उसके बाद वुड हैव, अब वुड हैव टू गो निकालते हैं। अब जो बचा है वुड हैव टू, इसको मैं आपके लिए अलग कर रहा हूं जिससे कि आप समझ सके कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। सो अब वुड हैव टू गो मतलब जाना होगा, क्योंकि वुड लगा है तो गा गी आता है ना। वुड हैव टू गो मतलब आपको जाना होगा, मतलब कंपल्शन है, मजबूरी है। यहां पर भी मजबूरी है, ठीक है ना, और यहां पर भी मजबूरी, तो वुड हैव हैड टू गो। तो अब क्या देखिए, यहां पर जैसे जाना है तो यहां पर भी जाना है, ठीक है ना, हैड टू गो और वुड हैव टू गो, तो जाना जाना मतलब गो गो, तो दोनों जगह तो जाना लिख लिया, ठीक है ना। अब जाना पड़ा तो इसमें भी देखिए यहां पर पड़ा है तो पड़ा लिख लिया। अब यहां पर जाना होगा, होगा खाली बचता तो जाना होगा, क्योंकि वुड लगा है गा गी गे, तो जाना पड़ा होगा। तो अब हमें समझ में आ गया, आप इसको नोट्स मान लीजिए कि वुड हैव हैड टू गो लिख लीजिए, उसके सामने आप लिख लीजिए जाना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा, जाना पड़ा होगा मतलब मजबूरी में जाना पड़ा होगा। क्यों मजबूरी? क्योंकि भाई जब सीजनल है, कहीं पे पानी सूख गया है, नदियां नहीं बह रही, पानी नहीं है, तो कहां पर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो उनको जाना पड़ा होगा। किसकी लिए? पानी की खोज में। कब? सूखे के दौरान। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ग्रामर को पढ़ा जाता है, तब आपको समझ में आएगी। ज्यादातर होता क्या है, आपको पहले ग्रामर पढ़ा दिया, फिर उसके बाद आप आओगे तो ढूंढोगे तो वो जो ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, ही विल गो टू मार्केट, शी विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, है ना, आई विल कम फ्रॉम द मार्केट, आई विल रीड, आई विल स्टडी, आई विल वेक अप, है ना, आई विल ड्रिंक टी, ही टेक्स टी, हीट, तो ये सब बताएंगे, तो ये सब आपको बुक में मिलेगा नहीं। जब आप बुक ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो है ही नहीं। और अगर ये उन्होंने पढ़ा दिया पहले, तो कहाँ ढूंढोगे आप किसी बुक में आके वो चीज। इसलिए पहले बुक को पढ़ो, जहां जरूरी वहां ग्रामर समझाई जाए। इस तरीके से आप चलो, इसीलिए साथ में सब कुछ लेकर के चल रहा हूं, जिससे कि केवल एक ही गोल है कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना है, जिससे कि उनके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ सके। बस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर माय टारगेट ओनली, दैट इज इट। उसके बाद अगर किसी को इन जनरल भी इंग्लिश सीखना है तो डेफिनेटली दे कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर चैनल, वो सीख जाएंगे, पक्का गारंटीड है, ठीक है ना। तो ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, ठीक है ना। एक तो पानी की खोज में जाते थे, ठीक है, उसके अलावा वो कहां जाते थे वो भी बता रहा है। बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है ना। अब मे हैव ट्रेवल्ड, अब मे हैव ट्रेवल्ड भी एक ग्रामर है, बहुत जरूरी ग्रामर है। जैसे एक पहले है ना वुड हैव हैड टू गो, अब यह है मे हैव टू गो, ठीक है ना। मे हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, मे हैव ट्रैवल्ड, तो क्या है, बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, जो वर्ड सही लगे आपको वो लिखिए, ठीक है ना, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, ठीक है ना। तो बिसाइड्स पीपल, पीपल मतलब लोग, ठीक है ना, बिसाइड पीपल। अब क्या है, टू मीट देयर फ्रेंड्स। अब ये भी याद रखिएगा, जो भी ये ग्रामर के स्ट्रक्चर होते हैं ये केवल सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे, ठीक है ना, सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे जब हिंदी में लिखेंगे, और जब इंग्लिश में लिखेंगे तो सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होंगे। आप देखिए यहां पर, देखिए जैसे ये पीपल सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद ये ग्रामर में वर्ब आई है, ठीक है ना, ये पूरा वर्ब आई है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो फटाफट यूज होगा तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहां पर वर्ब है ना ट्रैवल्ड, ठीक है ना, तो मतलब क्या एक्शन हो रहा है, चल रहे हैं आप, ठीक है। और हिंदी में क्या है, ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये लास्ट में आएगा, ठीक है ना, तो इसके पहले की जो भी है वो हमारी हिंदी, उसको लिख लेते हैं। तो बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त, पीपल मतलब लोग, ठीक है ना। उसके बाद टू मीट देयर फ्रेंड्स मतलब उनके दोस्तों से मिलने के लिए और संबंधियों से, तो क्या है, अब देखिए इसके अतिरिक्त लोग उनके दोस्तों, मित्रों या संबंधियों से मिलने के लिए या मिलने के लिए भ्रमण करते, के लिए भ्रमण करते, ठीक है ना, भ्रमण करते, बस इसका मतलब है मे हैव ट्रैवल्ड, मे हैव ट्रैवल्ड मतलब भ्रमण करते, मतलब पांच बात है कि लोग जब पुराने जमाने में थे तो वो लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए भ्रमण करते, पैदल भ्रमण करते थे, तो थे नहीं लगाना है, बस आपको इतना समझना, पैदल भ्रमण करते। मे हैव ट्रैवल्ड या विल हैव ट्रैवल्ड होता, ठीक है ना, तो नहीं, मे हैव ट्रैवल्ड मतलब लोग भ्रमण करते, बस इतना है, आपको था नहीं लगाना, आपको समझ, अच्छा लोग भ्रमण करते रहे होंगे, अच्छा लोग भ्रमण करते थे, लोग भ्रमण करते, तो खाली करते पर रुक जाना और आपको सेंस डेवलप कर लेना है कि जहां पर यह मे हैव ट्रैवल्ड इस तरीके से, मतलब बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रैवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अच्छा, इसके अलावा लोग अपने मित्रों और संबंधियों से मिलने के लिए भ्रमण करते थे या भ्रमण करते बस। तो भ्रमण करते इसका मतलब ये लिख लीजिए आप, जहां पर आए आपको फटाफट समझ आए। अब इसका स्ट्रक्चर बताए तो जैसे पीपल है तो पीपल सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद लगाओ आप यहां पर प्लस का निशान, फिर ये हो गया मे, फिर प्लस लगाओ, फिर हैव, फिर प्लस ट्रैवल, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ट्रैवल, चाहे इसको यहां पे कोई भी वर्ब आ जाए उसको थर्ड फॉर्म में ही आएगी, ठीक है ना। बस
ये हो गया हमारा। तो ये समझ। अब उसके बाद क्या, रिमेंबर दे ट्रैवल्ड ऑन फुट। रिमेंबर मतलब याद रखिए, दे ट्रैवल्ड मतलब उन्होंने भ्रमण किया, ऑन फुट मतलब पैदल भ्रमण किया, तो याद रखिए उन्होंने पैदल भ्रमण किया। उसके बाद ही बुक में ये वाले सारे आए हैं नीचे क्वेश्चन कि जब ये उन लोगों के बारे में बता रहे हैं 20 लाख साल पहले के लोगों को बता रहे हैं कि वो रिमेंबर मतलब याद रखिए वो पहले वो कैसे करते हैं, पैदल भ्रमण करते थे। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं आज के टाइम में, 20 लाख साल पहले और आज के बीच में क्या डिफरेंस है। अब उसमें ये जो 2 सेंटेंस हैं इनको भी आप लिख लीजिए, इनका भी आप हिंदी लिख लीजिए, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आपको कितना समय लगता है, ठीक है ना। तो अब यह क्या ना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, 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 सो 10 बार बोलिए हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, दोनों में है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। इसका मतलब है कितना समय लगेगा, यहाँ पे टाइम तो नहीं लिखा है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना, हाउ लॉन्ग मतलब कितना, वुड इट टेक मतलब लगेगा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मतलब कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, है ना। आपको कितना समय लगेगा टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, ठीक है ना, अपने स्कूल से, अब मतलब अपने घर से स्कूल तक वॉक करने में मतलब पैदल जाने में कितना समय लगेगा, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ यू टुक बस और रोड अ बाइसिकल, ठीक है ना। आपको कितना समय लगेगा अगर, इफ मतलब अगर, और यू मतलब यहाँ पे आप, है ना, यू मतलब आप, तो आपको कितना समय लगेगा अगर आपने एक बस लिया, मान लीजिए बस रोक के आप उससे गए, अपनी स्कूल बस से गए ना आपने बस, या आप अपनी बाइक से गए, तो आपको कितना समय लगेगा। तो ये इसका मतलब हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ग्रामर समझनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरा इसको अच्छे से मैंने समझा, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां तक मान लिया आपको आ गया। अब क्या, थोड़ा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। स्पीकिंग में क्या है, आपको ये सारे वर्ड्स तो थोड़ा बहुत याद ही करने पड़ेंगे कि मतलब लोगों को अब आपको नहीं बोलना, क्या बोलना, पीपल बोलना है, ठीक है ना। प्लांट्स बोलना है, पेड़ पौधों को प्लांट्स बोलना है, रिवर बोलना है, नदियों को रिवर बोलना है। आवश्यकता क्या होती है, जरूरत मतलब नीड होती है ना, सर्वाइव मतलब क्या, जीवित रहना। तो अब इन सारी चीजों को आपको याद है, तो आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी बोला, आप सोचोगे यार कैसे बोलूं, इधर उधर देखोगे, आई कांटेक्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल मिसिंग लगेगा। तो आप क्या है, फर्स्ट डे जो भी मेहनत करेंगे उनका हो जाएगा, ये तो पक्का है। बट आपको कैसे करना, आप बस इनको याद किए, आपको ये स्टोरी आपके दिमाग में है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्टोरी, सम काइंड ऑफ मैटर इन योर माइंड। इफ यू रियली वांट टू एक्सप्रेस समथिंग टू एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस टू एनीवन, देयर हैज टू बी समथिंग इन योर माइंड, बिकॉज आपके दिमाग में कुछ तो होना चाहिए बताने के लिए। सो यू हैव दिस पर्टिकुलर, बिकॉज आपने अभी इसको पढ़ा है, हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में भी लिखा है, वोकैबुलरी याद किया, कुछ ग्रामर पढ़ा है, तो अब आपको यूज कैसे करना है, आपको कैसे यूज करना है, मतलब अच्छा लोग के बारे में, लोग मतलब पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो 8-10 बार बोलेंगे तो आपकी फ्लुएंसी आएगी। पीपल प्लांट्स एंड रिवर्स नीड वाटर टू सर्वाइव, पीपल प्लांट्स एंड रिवर्स, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ऐसे करके आप इसको बोलना, आपको रटना नहीं है सेम टू सेम। आप उसके मतलब जो है कि मतलब यार पीपल थे मतलब लोग थे और पेड़ पौधे थे, लोग हैं और पेड़ पौधे हैं और क्या है, जानवर हैं, तो इनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, किस लिए, जीवित रहने के लिए। तो अब आपको इस चीज को इंग्लिश में बोलना, तो पीपल प्लांट एंड रिवर्स नीड वाटर टू सर्वाइव, पीपल प्लांट्स एंड रिवर नीड वाटर टू सर्वाइव। ऐसे करके इस स्टोरी को आपको अपने इंग्लिश में जैसे भी बोल पाते हैं वैसे भी बोलने की पूरी कोशिश करिए। अब क्या है कि वाटर इज फाउंड इन लेक, आपको पता है पानी हमारा कहाँ पाया जाता है, एक तो लेक्स में पाया जाता है, रिवर्स में पाया जाता है। फिर आपको कैसे जोड़ना है कि जो हमारी कुछ नदियां होती है ना वो तो सदाबहार होती है, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, पेरिनियल वर्ड होता है, अच्छा, और कुछ होती है सीजनल, ठीक है ना। तो अब इस चीज को बोलेंगे कैसे, तो क्या है, वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, while many rivers and lakes are perennial, मतलब with water throughout the year, perennial मतलब with water throughout the year, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the years and others are seasonal, ठीक है ना, and others are seasonal, ठीक है ना। उसके बाद क्या, people, अब आपको याद रखना 2 ग्रामर पॉइंट याद किए हैं, उनको कैसे आपको यूज करना है। सो people living on their banks, नदियों के किनारे, ठीक है ना, people living on their banks would have had to go, बस इसको 500 बार बोलिए, याद करिए, would have had to go, जाना पड़ा होगा, would have had to go, जाना पड़ा होगा ना। So people living on their banks would have had to go in search of water in dry season, है ना, in search of water in dry season, in search of water during dry season। अब यहाँ पे क्या ना, इन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, in search of water during dry season, ठीक है ना, in search of water during dry सीजन्स। अब वो कौन से सीजन होते हैं, वाटर एंड समर, है ना, विंटर एंड समर। उसके बाद क्या है, बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रैवल्ड, बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रैवल्ड, मतलब लोग क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। उसके बाद बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रैवल्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड रिमेंबर
दे ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। सो लाइकवाइज आपको ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है, 8-10 बार बोलेंगे तो आपको कनेक्शन करना है कि ये जो ग्रामर पॉइंट है इनको यूज करना है, ठीक है ना। लोगों को मतलब जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर कहां पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, और कहां, रिवर्स में, और कहां, स्ट्रीम्स में। अच्छा, उसमें से कुछ क्या होती है, पेरिनियल होती है, मतलब सदाबहार होती है, मतलब विद वाटर थ्रू आउट द ईयर होती है। तो लोग मतलब कहां जाते होंगे, ठीक ना। तो ऐसे करके आपको कनेक्ट करना है 1 2 3 4 करके, ठीक ना। इस तरीके से आपको चीज समझ में आएंगी। तो अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आप इसको इंग्लिश मीडियम के जितने भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, आप अगर वो भी चाहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूं, तो आप उनको ये चैनल को शेयर करिए, उनको बताइए कि आप इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनके सिलेक्शन के रेशियो को बढ़ाया जा सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।